कहते हैं माँ के ज्योति से नूर मिलता है, दर्शन से सुकून मिलता है। जो भी आता है माँ के दर, सच्ची श्रद्धा लेकर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कुछ ऐसे ही कहानी आस्था और विश्वास को समेटे हुए है गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र व मोतीगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में नौसी गांव के निकट स्थित पिपरा लालच गांव की टिकुया समय माता स्थान। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। और इसी कहानी को जानने दिखाने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बात करके इस स्थान की क्या महिमा है इसको समझेंगे और आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो हमारा शुरू से अंत तक जरूर देखें, शेयर, लाइक, कमेंट और अपने विचार जरूर व्यक्त करें। जय माता दी। गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के आज हम ग्राम पंचायत परसिया पंडित के पिपरा लालच में स्थित माँ समय टिकुया के स्थान पर पहुँचे हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना माँ अवश्य पूरी करती हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ के दर्शन कराएंगे और यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर इस माँ की जो स्थान है इसकी क्या मान्यता है। लेकिन हम आपको बता दें कि बताया जाता है कि इसके बारे में, इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता है कि कितना स्थान पुराना है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये करीब सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ पर लोग अनवरत यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना किया करते हैं। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर वैसे तो सोमवार और शुक्रवार को पूजा अर्चना करने के लिए आसपास के लोग आते रहते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र मास के नवरात्र में यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ प्रतिदिन यहाँ पर आती है और समय माता की पूजा अर्चना करके अपनी मनवांछित फल पाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी क्या महिमा है और इस स्थान के बारे में क्या कुछ है। हम जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? दूबे। अच्छा, तो ये यहाँ पर टिकुया समय माता का स्थान है, क्या इसकी महिमा है? महिमा बहुत कुछ है, उनका महिमा न्यारी है। उनके विषय में हम जब तक 80 साल तक उम्र हो गई हम ऐसे देखते चले आ रहे हैं और सबकी मनोकामना एक हो रहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संबोधन। क्या है मतलब आप यहाँ आए हैं तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिपरा के रहने वाले हैं जी। और ये बहुत पुराना, यहाँ कोई बाबा हमारे नहीं बताएं, परपाजा नहीं बताएं, ये कम से कम नहीं तो 1500 वर्ष कि यहाँ ये है, कोई बता नहीं सका। बहुत पुराना है, प्राचीन काल का, जो जब तक गांव बसा उसके पहले का ये है यहाँ स्थान। अच्छा। हाँ, और जो मांगते हैं उसका मांगन यहाँ पूरा हो जाता है माता जी के स्थान पर। मेरा नाम राजू नैन दुबे और पप्पू नेता है। मैं पिपरा लालच का निवासी हूँ। मैं जब से 15 सालों से यहाँ पूजा हो रही है, मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। लेकिन मैंने यहाँ देखा है जिसने जो भी मांगा है उसको मिला है। पिताजी उताजी बताते थे कि वहाँ जाया करो तो सब काम होगा। हर आदमी का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। तो यहाँ पर लोग कब कब आते हैं? लोग सोमवार शुक्रवार को तो पूरे साल आते हैं, लेकिन नवरात्र, चैत नवरात्र और उधर नवरात्र में बराबर हजारों लोग आते हैं। जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश दुबे है और मैं पिपरा लालच के निवासी हूँ। हमें जानकारी है कि हम बचपन से 5 साल से प्लस पे गए तो हमारे माता पिता के द्वारा यहाँ पे लाया गया और माता जी के स्थान के बारे में बताया गया कि माता जी का स्थान है, यहाँ ये पूजा अर्चना करिए और लोगों को करवाइए। यहाँ जो आते हैं मन से आते हैं माता जी के दरबार में, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम राजकिशोर दुबे, पिपरा लालच, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस समय वर्तमान में इसका पुजारी मैं ही हूँ। अच्छा, तो क्या है महिमा माता जी की? कुछ महिमा माता जी का बहुत पुराना महिमा, बहुत से कलथे जो है तो उन कार्य सबके पूरे होते हैं। जो भी मांगता है उसको माता जी देती है, मनवांछित फल पाते हैं। तो यहाँ पर क्या चढ़ावा होता है कुछ? यहाँ पर कलथे जैसे लवांग है, कलथे इलायची है, फल है, फूल है, मिठाई है, मतलब जो भी अपनी इच्छा से लाए जाओ। हाँ, अपनी इच्छा से जो कुछ लाए वो चढ़ाया जाता है। जी बताइए, क्या है यहाँ के बारे में कुछ है? मेरा नाम अवधेश कुमार दुबे जी। मैं ग्राम पिपरा लालच का निवासी हूँ। यहाँ मैं बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से यहाँ कार्य करता रहा हूँ और जब से मैं यहाँ देखता हूँ कि कोई भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ भी मांग के चले जाते हैं, साल नहीं बीतता है उसके पहले उनको वो चीज़ मिल जाती है, पूरा हो जाता है, वो चीज़ पूरी हो जाती है।
तो वर्तमान में मैं स्वयं भी इनसे कुछ मांगा हूँ, वो मुझे मिला है। अच्छा, आपको भी किसी मिला को है। बताने की जरूरत नहीं है, मैं साक्षात्कार हूँ। मैं जो भी मांगा हूँ वो हमको साल नहीं बीतता है उससे पहले मिल जाती है। के देख लो ऐसा आप जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ आजमा के देख सकता है। और हर साल नवरात्र में माँ कभी सांप के रूप में या बिच्छू के रूप में, अभी आप देख सकते हैं वो वहाँ सुबह से बैठे हैं। अब वो दर्शन भी देती रहती है भक्तों को। ऐसा लोग बताते हैं कि ये हजारों वर्ष पुरानी मंदिर है। हम लोग तो बचपन से जब से देखते आए हैं ऐसे है। तो माँ किस रूप में यहाँ विराजमान है? माँ यहाँ पिंडी के रूप में विराजमान है और सांप के रूप में या बिच्छू के रूप में हमेशा दर्शन मिलता है। आज हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं टिकुइया समय माता का यह स्थान है और बताया जाता है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ पर चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में तो लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर साल के 12 महीने लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, जिसमें सोमवार और शुक्रवार विशेष रहता है। यहाँ पर लोग अपनी इच्छा शक्ति से जो भी फल फूल उनके पास रहता है उसको ला करके माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर के यहाँ पर आता है माँ के यहाँ पर और अपना सर झुकाता है, मत्था टेकता है, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। बताया जाता है कि कालांतर में यहाँ पर एक टिकुइया जो टिकुई का पेड़ था, वृक्ष था, उसमें माँ की मूर्ति उसमें उभरी हुई दिखाई पड़ी थी और उसके बाद यहाँ से लोगों ने अपना पूजा अर्चना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, हालांकि आज भी उस जो है टिकुइया का जो पेड़ है उसकी भी अभी शाखाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें पीपल का वृक्ष भी इसके साथ सम्मिलित हो गया है जो कि अब विशालकाय रूप ले लिया है और बड़े ही चारों तरफ करीब 4-5 विश्वों में ये फैल चुका है। यहाँ पर अब पहले तो ये केवल पिंडी रूप में यहाँ पर माँ विराजमान थी और पहले केवल ये कच्चा स्थान था, लेकिन बाद में आसपास के लोगों के सहयोग से इस स्थान को पक्का भी बना दिया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर आप दिखाना चाहेंगे कि ये माँ यहाँ पर पिंडी के रूप में विराजमान है। इधर भी दिखाइए, इधर जो है पिंडी के रूप में विराजमान है और यहाँ पर भी अब भक्तों की ओर से इसे पक्का स्थान बना दिया गया है। कुछ भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है तो यहाँ पर समय माता की सवारी जो हाथी होती है उसको ला करके यहाँ पर स्थापना कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्का हवन कुंड बनाया गया है और इधर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो टिकुइया समय मेन स्थान है। यहाँ पर भी छोटी छोटी मूर्ति माँ की है जिसको नौ देवी के रूप में मान्यता है कि इनको ये जो छोटी छोटी पिंडी के रूप में है इनको नौ देवी के रूप में मान्यता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। आगे हम इधर दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी माँ का रूप में पिंडी के रूप में यहाँ पर भी उनको विराजमान किया गया है, जिसे आप इस विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पर 3 पिंडी है और यहाँ के गाँव के रहने वाले किसी भक्त की ओर से जो कि राम किशोर दुबे, राज किशोर दुबे लिखा हुआ है, देवांश दुबे अल्पनगर के रहने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है राम किशोर दुबे, राज किशोर दुबे, देवांश दुबे जो कि अल्पनगर के हैं और 15 जुलाई 2017 को इसे बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देवी जी की प्रतिमाएं हैं और अब तो यहाँ पर रामलीला का भी शुभारंभ करीब 1 दशक से हो रहा है। इस टिकुइया माँ समय स्थान के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा लेकर के आता है उसकी मनोकामना माँ अवश्य पूरा करती हैं और सबसे खास बात यह है कि जो महिलाएं हैं उनकी सूनी गोद को यहाँ पर अवश्य माँ भर देती हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि यहाँ देवी माँ चैत्र नवरात्र तथा शारदीय नवरात्र में सर्प बिच्छू के रूप में दर्शन भी देती रहती हैं। लोगों के दावे और मान्यता के मुताबिक जब मुझे जानकारी मिली और यहाँ पर पहुँचे तो इस स्थान पर सांप यानी कि सर्प रेंगते पाए गए, वहीं एक सर्प यहाँ पर बैठा भी रहा। लोगों ने दावा किया कि जब भी चैत्र और शारदीय नवरात्र होता है तो देवी माँ कभी सर्प कभी बिच्छू के रूप में लोगों को दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। जो भी यहाँ पर भक्त आता है और सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर अपना सिर झुकाता है और जो मांगता है उसे माँ अवश्य पूरी करती हैं। इसको लेकर के कई भक्तों ने दावा दिया और चैलेंज भी किया कि यदि आपको न विश्वास हो तो मांग कर भी देख सकते हैं। खैर, यह तो यहाँ पर आने वाले भक्तों की अगाध श्रद्धा और आस्था का विषय है और उनकी माँ पर अटूट भक्ति, श्रद्धा और
विश्वास भी है, जिसे वे दावे के साथ बताते भी हैं और जताते भी हैं। गोंडा से रमेश पांडे, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट।